तो मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, गॉड्स पार्टिकल, ये सारा जो ब्रह्मांड है, तंत्र मंत्र ये आदमी ठीक नहीं है या किसी दुश्मन निकालना चाहते हैं कि दो अक्षर जो गाली वाले होते हैं, पारा बढ़ा देता है। शहर छोड़ के चला जाए, दो लोगों में लड़ाई करा देना। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदू वास्ता, हमारा जो पॉडकास्ट है इसमें आप सभी का स्वागत है। एक शब्द आता है तंत्र, बहुत सुनते हैं तंत्र मंत्र यंत्र, काफी चीजें होती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये कहां से आया है, क्या इसमें कुछ वैज्ञानिकता है या नहीं है। काफी चीजें इसमें, जैसे साउंड एनर्जी है, आवाज सुनते हैं, कई बार कुछ आवाजें दिल को सुकून देती है और कुछ आवाजें ऐसे लगता है कि यार ये बंद हो जाए तो ही ठीक है। इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आर्यस पंकज ओझा जी। आपका हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। तंत्र मंत्र यंत्र सर, ये तीन शब्द हैं, है क्या सर ये? बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को। अनिल जी, बहुत ही बढ़िया विषय आज आपने लिया है पॉडकास्ट के लिए। सनातन से जब से सृष्टि का उदय हुआ, उससे पहले से हम हमारे ऋषि, जिनको एंशिएंट इंजीनियर्स कह सकते हैं, और आधुनिक विज्ञान भी इस बात की खोज करने में लगा हुआ है कि आखिर पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, क्या चीज़ बनी सबसे पहले और उससे फिर बाकी चीज़ें बनी। तो स्विट्ज़रलैंड में धरती के नीचे कई सालों तक रिसर्च चला और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे, जब न्यूक्लियस पे उन्होंने प्रोटॉन्स की इनकी बौछारें की, तो एक कण निकला जिसको उन्होंने नाम दिया गॉड्स पार्टिकल, कि इसी से सारी पृथ्वी बनी है। और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सृष्टि के विकास क्रम में सबसे पहले साउंड का निर्माण हुआ, सबसे पहले आई ध्वनि। और हमारे ऋग्वेद भी यही कहते हैं कि सबसे पहले ध्वनि का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई। और ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये आजकल एक नई थ्योरी जो चल रही है जिससे सारी चीज़ों को समझा जा सकता है, स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो वो ये कहते हैं कि सारा जो ब्रह्मांड है ये स्ट्रिंग पे टिका हुआ है, सब में स्ट्रिंग्स हैं, यानी वाइब्रेशंस हैं, कंपन हैं। चाहे वो बड़े बड़े ग्रह हों, चाहे छोटे नाभिक हों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हों, जिसको क्वांटम थ्योरी से समझते हैं, बड़ी वाली को हम सापेक्षिकता सिद्धांत से समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे समझी जाती है स्ट्रिंग थ्योरी से। और हमारा जो उपनिषद वेद पुराण है, प्राचीन जो शास्त्र है, वो ये कहते हैं कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो ये हर एक पिंड में भी है। तो अब इसको समझा जाए आगे, तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक चीज़ के लिए टाइम, प्लेस और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हर आदमी तीन चीज़ों से जूझ रहा है, या तो वो कहता है मेरा टाइम ख़राब है, या ये जगह ठीक नहीं है, या फिर ये आदमी ठीक नहीं है, या तो सबॉर्डिनेट ठीक नहीं है, या बॉस ठीक नहीं है, कि पत्नी ठीक नहीं है, कि काम करने वाले ठीक नहीं है, कि व्यवस्था ठीक नहीं है। इन तीन चीज़ों से ही सारे आदमी जूझ रहे हैं। अब यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये सारा संसार जो है इस सब के सहयोग से चल रहा है। हम वो ये भी कहते हैं सब एक के लिए, एक सब के लिए। तो भारत की बात अगर करते हैं, जो सारा संसार पे प्रत्येक आदमी और प्रत्येक चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे पंच महाभूतों में से एक भी अगर कम हो जाए तो संसार का चलना मुश्किल हो जाए, सनलाइट बंद हो जाए तो संसार का चलना मुश्किल हो जाए, पानी खत्म हो जाए तो सबके सहयोग से ये चल रहा है। इसी तरह से भारत है, इस देश में प्रत्येक आदमी है वो कमा रहा है, टैक्स दे रहा है, उससे सरकार की अर्थव्यवस्था चल रही है, सारे मिलकर के। तो ये सारे महत्वपूर्ण हो गए और ये सब चला रहे हैं इस देश को। लेकिन इस देश को चलाने के लिए भी एक व्यवस्था की ज़रूरत है। एक हमारे पास राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, मंत्री बनाते हैं, उनको हम अलग अलग पोर्टफोलियो देते हैं। इसी प्रकार ये यूनिवर्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स जिसको चलाने के लिए एक परमात्मा है, उससे नीचे भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग ग्रह हैं, उनके ग्रह स्वामी हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं। सबकी अपनी अपनी एक अलग एनर्जी है, अलग अलग समय पे उनकी एक अलग अलग एनर्जी भी है। तो ये सारी मिलकर के धरती पर ये इफेक्ट डालती है। ये सारी चीज़ों को लेते हुए आपके अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, यानी आप विक्टिम से अपने जीवन के मास्टर कैसे बने। तो हमारे जो एंशिएंट इंजीनियर्स हैं, ऋषिगण हैं, उन्होंने ये यंत्र, मंत्र, तंत्र की स्थापना की। तो अब यंत्र क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप कोई मंत्र करते हैं तो ये साउंड एनर्जी है। वो आप अगर चाहते हैं कि मेरी वित्तीय स्थिति ठीक हो जाए या किसी दुश्मन निकालना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग
मंत्र है यहाँ, वो एक साउंड एनर्जी में बांधा हुआ है। आइंस्टीन कहते हैं E=mc², कि ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। ये कॉस्मिक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो आप अपनी इच्छित मनोकामना की पूर्ति के लिए उससे संबंधित साउंड एनर्जी में गुथे हुए मंत्रों को लेते हैं, और फिर जब वो मंत्र आप जप करते हैं तो उससे एक फ्रिक्वेंसी निकलती है। फिर वो आपकी जो अभीष्ट है, मान लीजिए हनुमान जी का है या कोई और है, इंद्र का है, जिसका भी आपने लिया, उससे वो कनेक्ट होती है वो फ्रिक्वेंसी, तो एक रेजोनेंस पैदा होता है। फिर आपको अपनी चीज़ें प्राप्त होती है और इसको आप फिर चमत्कार करते हैं। तो इस तरह से ये मंत्र काम करते हैं। इससे आपके गामा वेव, थीटा वेव्स ये बढ़ती हैं। इसके अलावा आपकी चारों तरफ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। लेकिन इस सब को करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे अलग अलग ग्रहों की अलग अलग टाइमिंग है, उनकी अलग अलग एनर्जी है, किसी की हानिकारक है, किसी की अच्छी है। तो इसके लिए फिर आप पंचांग देखना होता है। कई लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये काम कर लो, तो फिर पंडित जी के पास जाते हैं कि अच्छा मुहूर्त बताओ पंडित जी। तो प्रैक्टिकल है। तो ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो योग बन रहे हैं, जो नक्षत्र हैं, जो आप होरा ले रहे हैं, जो चौघड़िया ले रहे हैं, जो ग्रहों, जो कुंडली का लग्न चल रहा है, उसके अनुसार ही फल होंगे। अगर तो किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी, कि उस समय की प्रतीक्षा की जाए, वो समय आए जब जो करना चाह रहे हैं उसके लिए वो उपयुक्त हो, फिर वो सिद्ध होगा जिससे आप चाहते हैं कृपा प्राप्त करना। तो वो फिर आपको अब इस चीज़ें उससे मिलेंगी। तो इसके लिए टाइम, आपका प्लेस बहुत कहाँ पे आप करना चाहते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि तीर्थ स्थानों पे हम जाते हैं या सिद्ध स्थानों पे जाते हैं। वहाँ अगर आप करते हैं तो वहाँ की एनर्जी अलग होती है, तो आपके मंत्र फटाफट सिद्ध हो जाते हैं। और किसी सिद्ध पुरुष का ही दिया हुआ हो तो जो काम 1 साल में होने वाला है वो हो सकता है कि 7 दिन में हो जाए। तो ये टाइम, प्लेस, एनर्जी और सही मुहूर्त, सही टाइम, सही मंत्र, सही अधिष्ट और आपकी सही भावना, ये सब मिलकर के काम करते हैं। साउंड एनर्जी, जब कहते हैं ना साउंड एनर्जी वातावरण में किस तरह का प्रभाव डालती है सर, कैसे डालती है? साउंड का आप ये ले लीजिए उदाहरण कि अगर आपने किसी को गाली दी तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो आपको मारे, पीटे, मर्डर कर दे या और भी न जाने क्या क्या करे। तो एक विशेष तरह की आपने जो अक्षर यूज किए, तो वो उस साउंड से जो प्रभाव पैदा हुआ उसने सामने वाले व्यक्ति को विक्षिप्त कर दिया, मानसिक रूप से पागल तक कर दिया, और एक वो घटना घटी जो आप नहीं चाहते थे। हाँ, वो तो है। जैसे कोई अच्छा सा गाना सुने, सब एकदम सुकून सा होता है कि आदमी बैठ के परेशान भी हो, कोई अच्छी सा म्यूजिक आ जाए तो आदमी सुन ले, या घर पे आए तो अब जिसको चाहता है वो आदमी सामने आकर के उसके हक करे, या बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, तो सर वो जो आवाज होती है वो तो मतलब दिल को छूती है। तो यही चीजें होती है सर, यही साउंड है। और किसी को आपने प्रणाम किया और बड़े मन से उसने आशीर्वाद दिया, तो हो सकता है आपका उसका आशीर्वाद फल जाए, क्योंकि सही मुहूर्त, सही समय चल रहा है। आपने जिस मन से, क्योंकि मन का बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में, अगर आप मन से काम करते हैं या मन से कोई बात करते हैं और आप वाक सिद्ध हो गए हैं, तो वो आशीर्वाद, वो जो साउंड एनर्जी आपको मिली, उसने आपके आसपास के वातावरण को पूरा चेंज करके आपके जीवन में को फ्लॉरिश कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। तो इस प्रकार से साउंड क्या महत्व रखती है अपन इस उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि 2 अक्षर जो गाली वाले हों तो सामने वाले पे क्या प्रभाव डालेंगे। पारा बढ़ा देता है, पारा बढ़ जाएगा। एक उसको आप कहेंगे आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं, ये भी साउंड ही है, लेकिन उसने उसको भी खुश कर दिया है और वातावरण बड़ा ही अच्छा हो गया है। तंत्र की बात चल रही थी सर, तंत्र सर कितने प्रकार के होते हैं? तंत्र, आप इसको अपने, जैसे अभी मैंने पहले बोला कि भारत को चलाने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई, तो तंत्र भी इसी तरह से है। जैसे राजनीतिक तंत्र, पुलिस तंत्र, प्रशासनिक तंत्र, तो साधारण रूप से मंत्र होते हैं जो वैदिक मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र हैं, दूसरे मंत्र हैं, नमः शिवाय का मंत्र है, ये सात्विक और शांति कर्म के लिए हैं। लेकिन जब हम किसी विशेष उपलब्धि के लिए करते हैं या हम चाहते हैं कि हमें तीव्र परिणाम प्राप्त हों, तब फिर तंत्र की बात आती है कि विशेष मुहूर्त, विशेष स्थान, विशेष आसन, विशेष रंग की माला और विशेष देवता आपकी विशिष्ट आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो ये सारा मिलकर के एक जो सिस्टम आपने बनाया, इसको कहते हैं तंत्र। तंत्र यानी एक सिस्टम जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपकी। तो इस सब को मिला करके जब हम काम करते हैं तो फिर इसे तंत्र कहा जाता है। तो तंत्र में आप, एक तो शांति कर्म है कि मेरे जीवन में सब अच्छा हो, तो आप उसके लिए अपना कोई भी आपने मंत्र लिया और उसको शांति कर्म के लिए कि आप अपने चारों तरफ बहुत अच्छी एनर्जी चाहते हैं, अपने अभिष्ट की प्राप्ति चाहते हैं, परमात्मा की कृपा चाहते हैं, तो उसके लिए आप जप करते हैं। तो ये तो शांति कर्म हो गया। इसके अलावा फिर 5 तरह के और भी कर्म है। मारण, सबसे पहले हम ले लेते हैं वशीकरण, किसी से अपने इच्छा अनुसार काम कराना,
वशीकरण, उच्चाटन, किसी व्यक्ति को इस तरह से कर देना कि वो शहर छोड़ के चला जाए, विद्वेषण, दो लोगों में लड़ाई करा देना, मोहन, किसी को अपने प्रभाव में लेना। तो मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन। मारण सबसे खतरनाक होता है, यानी कि आप ऐसा इलेक्ट्रोबायो मैकेनिकल वेपन तैयार करते हैं कि वो सामने वाला आपके उस वेपन से मर सकता है। तो इसको मारण तंत्र कहते हैं। और लेकिन ये सब अगर कोई आदमी, कोई साधक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए काम करता है तो निश्चित रूप से अगर कहीं छोटी सी भी अगर वो गलती कर बैठा तो उसकी खुद की भी मृत्यु हो सकती है। और इतना खतरनाक होता है? इतना खतरनाक होता है। और गलती से अगर सामने वाले ने अपना बंधन किया हुआ है या अपने सारे उपाय किए हुए हैं, तो वो अगर वो तंत्र लौटा और वो इसके लिए तैयार नहीं था तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे हम तंत्र की बात करते हैं सर, आपने जैसे कि 4-5 चीजें बताई, उच्चाटन है, मारण है, मोहन है, सर इसके अलावा आध्यात्मिकता भी कहीं है क्या इसके अंदर? आध्यात्मिकता एक और रह गया था, स्तंभन। किसी को कोई आपके बदमाशी कर रहा था उसको रोक देना। तंत्र पूरी तरह आध्यात्मिक है और ये आपको विक्टिम से आपके अपने खुद अपने आप को मास्टर बनाता है। यानी अगर आप तंत्र के ज्ञाता हैं और आप तंत्र को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय आप अपने लिए या लोगों के हित के लिए काम करते हैं, तो हर एक आदमी के कई सारी समस्याएं हैं कि वो समय से जूझ रहा है, किसी आदमी से जूझ रहा है, किसी गलत स्थान से जूझ रहा है, चीज़ों से जूझ रहा है, ग्रहों से जूझ रहा है, उसकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और बुरे ग्रह इस पर हमलावर हैं और सारी चीज़ें उसके विपरीत होती जा रही हैं। तो तंत्र के द्वारा स्वयं का भी और दूसरों का भी कल्याण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बुध ग्रह की दशा चल रही है, बुध का लगातार विपरीत परिणाम मिल रहे हैं और आप उससे हरा चारा का तुला दान करवाते हैं या दूसरे कराते हैं। बृहस्पति की दशा चल रही है, तंत्र से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करवाते हैं या उससे संबंधित जो मंत्र है उसका वो जाप करता है या करवाता है संकल्प करवा के, तो उसके जीवन में हालांकि थोड़ा बहुत प्रभाव तो उसे झेलना होता है, लेकिन काफ़ी विपत्तियां उसके कम हो जाती है और उस समय को वो अच्छे से निकाल सकता है। तो तंत्र के द्वारा इसके अलावा लोगों के जैसे नज़र लग जाती है, यदि आप कोई ऐसा मंत्र जानते हैं तो उसके द्वारा उसकी अगर आप नज़र हटा देंगे तो उसकी ढेर सारी समस्याएं, जो वो बीमार हो रहा है या उसके डिप्रेशन हो गया है, अवसाद हो गया है या एनर्जी फील नहीं कर रहा है, तो आप उसकी चीज़ों को हटा सकते हैं। हमारे जो सारे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र में से बहुत कम लोग होते हैं जिनके 7 चक्र एक्टिवेट हों, सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक। तो आप इसके रेकी, तंत्र और इन सब के ज्ञाता हैं, तो आप अब तो इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं, आप पता कर सकते हैं कि इसकी क्या चीज़ है, कि ये कितने चक्र इसके एक्टिवेट हैं। उनको एक्टिवेट किया जा सकता है, वो फुली एनर्जाइज महसूस करेगा और पूरी ऊर्जा के साथ काम करेगा। इसके अलावा आप स्वयं अपने कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, अपना चारों ओर बंधन कर सकते हैं। कई बार ऐसी जगहों से हम गुजरते हैं जहाँ टोने टोटके हो सकते हैं या ऐसी प्रेतात्माएँ घूमती रहती हैं, तो आप उनकी चपेट में नहीं आएंगे, आपका वर्क प्लेस सुरक्षित रहेगा, आपका घर सुरक्षित रहेगा और आप अच्छे से अपने जीवन को कर पाएंगे। सर जब बात करते हैं कामाख्या मंदिर की बात आती है, सर कोई भी तंत्र की बात आती है तो कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध है कि वहाँ पर तांत्रिक विद्या होती है। आसाम की बात आती है तो क्या आसाम का जादू है। सर कामाख्या मंदिर और तंत्र का क्या रिलेशन है सर? कामाख्या तंत्र का केंद्र है और धरती का भी इस तंत्र का केंद्र है। ये कोल साधना का केंद्र है और यहाँ जो सबसे अधिक ऊर्जा है और जो अधिकतर तांत्रिक इसीलिए वहाँ कामाख्या पहुँचते हैं। और जो काम सालों में हो सकता है उस जगह में इतनी अधिक ऊर्जा है माँ की कि उस माँ की कृपा से उनके तंत्र, मंत्र और यंत्र बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं और वो अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए कामाख्या का बड़ा ज़बरदस्त स्थान है तंत्र के अंदर। सर ब्लैक मैजिक तंत्र के अंदर नकारात्मक जो चीज़ है, ब्लैक मैजिक क्या है सर? ब्लैक मैजिक यही है, दूसरों को परेशान करने के लिए कुछ चीज़ें की जाती है। किसी पे प्रेत छोड़ दिया है उसको परेशान करने के लिए, भूत प्रेत लगा दिए गए हैं, जिन्न भेज दिया गया है या उसको नज़र लगा दी गई है, मूठ चला दी गई है, उसको मारण प्रयोग कर दिए गए हैं। उसके बाद वो आदमी परेशान रहेगा, उसकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, वो बीमार हो जाएगा, उसका व्यापार ठप हो जाएगा, व्यापार का बंधन कर दिया है, नौकरी में उसको परेशानी आएगी और उसे ये समझ में भी नहीं आएगा बेचारे को कि उसके साथ ये आखिर हो क्यों रहा है।
तो ये ब्लैक मैजिक के जो ट्रिक्स हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, उसे परेशान तो करेंगी, उसका जीवन बड़ी कठिनाई में हो जाएगा, लेकिन जो ये करते हैं उनको भी इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और उनकी जो साधनाएं जो उन्होंने की है उसका एक बड़ा भाग उसमें खर्च हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तंत्र की सर वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? कहाँ ठहरता है तंत्र वर्तमान में? तंत्र वर्तमान में सब जगह ठहरता है। तंत्र को देखें तो आज चाहे राजनीतिक तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो, पुलिस तंत्र हो, ये सब तंत्र ही हैं। इसी तरह ये आध्यात्मिक और धार्मिक तंत्र है। मैं तो ये सोचा करता था कि अब शायद विज्ञान के युग में है हम, तो ये कम हो गया होगा, लेकिन मैं अब बहुत लोगों को इससे पीड़ित देख रहा हूँ। कोई नज़र से पीड़ित है, कोई बंधन से पीड़ित है, कोई भूत प्रेत से पीड़ित हो गया है, किसी ने किसी को मारने के लिए तंत्र किया हुआ है, किसी ने किसी का बंधन करा दिया है। तो वर्तमान में पहले से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे तो। लेकिन अगर हम इसे सही ढंग से समझें, यंत्र, मंत्र और तंत्र, मंत्र हाई फ्रिक्वेंसी वाले हमारे जो शब्द हैं जो आपके अभिष्ट तक जाते हैं, उससे संबंधित यंत्र, जैसे हम एक विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए कागज़ पे या मेटल पे यंत्र बनाते हैं, उसको हम एनर्जाइज करते हैं, तो हम उसमें उस एनर्जी को स्टोर करते हैं। कोई ये समझ सकता है कि इसमें एनर्जी कैसे स्टोर की। तो आजकल गूगल पे जब हम स्टोरेज लेते हैं, क्लाउड स्टोरेज, वहाँ पे हम हमारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे लोगों ने, हमारे जो एंशिएंट इंजीनियर्स थे, ऋषि मुनि, उन्होंने माना कि हम हमारी एनर्जी को कहाँ कैसे स्टोर किया जाए, तो उन्होंने यंत्रों का निर्माण किया ताकि वो अच्छी एनर्जी आपके घर में रहे। आपने देखा होगा आजकल घरों में पिरामिड्स भी लगाए जाते हैं ताकि आपके घर की जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत पॉजिटिव रहे, उनमें वैसे ही एनर्जी स्टोर कर दी गई है जैसे आप गूगल क्लाउड पे अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं। तो ये हमारे लोग पहले से ही जानते थे, एंशिएंट इंजीनियर्स। तो ये हो गया यंत्र, मंत्र और फिर तंत्र। सिस्टेमेटिक ढंग से किसी काम को करना उसको तंत्र कहा जाता है, कि मंत्र और यंत्र के साथ में आप अपनी जो अभिष्ट देवता है, अभिष्ट इच्छाएं हैं, वहाँ तक अपने मंत्रों के साथ जो फ्रिक्वेंसी जाती है, सही समय, सही स्थान, सही एनर्जी के साथ, फिर वो चमत्कार पैदा करती है। आपके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, आपके हार्मोन्स को चेंज करती है, गामा और थीटा वेव्स आपके दिमाग में पैदा करती है। तो आप बहुत एनर्जाइज महसूस करते हैं, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है। आप कहीं अगर जाते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपके जो ज़रूरी काम है बड़े आराम से होने लगते हैं। दो चीज़ बताई थी आपने, जैसे अपने वर्गीकरण बताया था ना, षट का जो षट सर, मारण और मोहन। सर वशीकरण भी है और मोहन भी है। मोहन और वशीकरण अलग अलग है क्या? बिल्कुल, कैसे मोहन सर? और वशीकरण अलग है। मोहन में तो सारे जग यानी सब मेरे लिए अच्छा सोचें, ये मोहन है। ये भी जैसे कृष्ण भगवान ने सबको मोह लिया, पूरा वृंदावन को उन्होंने मोह लिया। जैसे बड़े बड़े संगीतकार हैं या अच्छा बोलने वाले हैं या जो हमारे अच्छे संत हैं जिन्होंने बहुत साधना कर ली है, तो आप देखेंगे कि हम बहुत कितने भी परेशान हो, किसी ऐसे संत व्यक्ति के पास जाएं जो बड़ा सिद्ध पुरुष है, बड़ा धर्मात्मा है, तो हम वहाँ जाकर के बड़ा शांति महसूस करते हैं। वो भी उनका मोहन प्रभाव ही है। वशीकरण ये है कि आप किसी को अपने वश में करके और कोई काम करवाना चाहते हैं, उसका गलत या सही वो उपयोग आपकी इच्छा पे है। सर मैंने अभी एक वीडियो देखा था, तो उसके अंदर किसी ने कहा कि कुछ लोग, जैसे कर्ण पिशाचनी बोल दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने इस जिन को वश में कर रखा है, इसे आदमी को पता कैसे लग जाता है? सर आदमी को पीछे का पता लग जाता, आगे का क्यों नहीं पता लगता? कई बार हम जाते हैं, तेरे साथ ये घटना हुई, तेरे साथ ये हुआ, लेकिन जब उससे ये पूछते हैं कि मेरे साथ आगे क्या होगा, तो कई लोग सर बात टाल जाते हैं। ऐसा क्या है सर? ये कई तरह की ऐसी शुद्ध साधनाएं होती है जो लोग करते हैं। कर्ण पिशाचनी है, कोई गंधर्वणी की साधना करता है, कोई यक्षणी साधना करता है, कोई भूत पिशाच को सहता है। तो अब वो उनको जो भी व्यक्ति सामने आया उसका पास तो बता देंगे, ये कहाँ से आया है, इसके घर में कितने लोग हैं, इसका हाउस जो है किस तरफ की फेसिंग है, ये किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, ये सब तो उसको बताएंगे वो। लेकिन फ्यूचर वो नहीं बता सकती, क्योंकि उन सिद्धियों की बस इतनी ही सीमा है कि वो पास सारा बता देंगी। अच्छा, उन सिद्धियों के करने से आदमी को बड़े नुकसान है। धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी अपनी साधनाएं तो कम हो जाएंगी, और वो जो इस तरह से उन्होंने जो शक्ति के बल से ये इन गलत चीज़ों को बुलाया हुआ है, वो अपनी शक्ति बढ़ाती जाती हैं।
और जिसको आपने बलपूर्वक बुलाया गया हो, वो कभी भी आपकी शुभ की तो कामना करेंगी नहीं। वो धीरे धीरे चाहेंगी कि आपके घर में कितना बुरा हो, आपके घर में कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी, किसी बेटे की डेथ हो गई, कि पत्नी की डेथ हो गई या कुछ और हो गई, वो आपको कभी नहीं बताएंगे आपके साथ क्या होने वाला। वो ये चाहेंगे आपके साथ कि कितना बुरे से बुरा हो सकता है। और बाद में ये होता है कि जो ऐसी साधनाएं करने वाले लोग हैं वो बड़े परेशान होते हैं, उनके अनेक रोग हो जाते हैं, डायबिटीज़ और किडनी फेल होना, हाई बीपी और शुगर और न जाने कैसी कैसी चीज़ों से वो जूझते हैं। और इसी प्रकार रोगों से जूझते हुए यानी अंत खराब होता है। हाँ, अंत खराब होता है फिर उनका। बस पास तो बता करके धन संग्रह जरूर कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हैं। सर, शाबर मंत्र होते हैं और सात्विक मंत्रों में फ़र्क क्या है सर? साबर और सात्विक मंत्रों में जैसे गायत्री का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये हमारे ऋग्वेद, उपनिषद, इन सब पुराण, कई सारे पुराणों में जो मंत्र आए हैं, जो शांति कर्म के लिए या पुष्टि कर्म के लिए मंत्र हैं, जो भक्ति के लिए मान सकते हैं या अपने कल्याण के लिए मान सकते हैं, वो साधारण मंत्र हैं जो जपने से आपको शांति भी प्राप्त होगी और आपका ऑरा भी बढ़ता जाएगा। परंतु शाबर मंत्र ये बड़े तीव्र होते हैं, किसी देवता विशेष से होते हैं। इसमें बिल्कुल अलग फ्रिक्वेंसी इसमें जोड़ी जाती है कि वो देवता, जैसे मान लीजिए कि हनुमान जी है, तो शाबर मंत्र जो होगा उसमें हनुमान जी की आन या रामचंद्र जी की आन या अंजना माता की दुहाई, यानी उसमें कसम दी जाती है, फोर्स किया जाता है, कमांड दी जाती है कि आपको ये करना होगा। और ये जागृत हैं, बहुत शीघ्र काम करते हैं। किसी अच्छे गुरु ने आपको दिया है तो आपकी याद करते ही काम करने लगते हैं। और इनकी एनर्जी और इनकी जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ है, उस अभिष्ट से जाकर के जैसे ही इसकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी, वैसे ही है जैसे आप कैसे रेडियो को आप ट्यून करते हैं, वो स्टेशन ट्यून्ड हुआ और आपने जो चाहा होगा गाना या ड्रामा जो भी है बजने लगता है। तो शाबर मंत्र ऐसे ही है, इससे निकलने वाली फ्रिक्वेंसी अभिष्ट से जैसे ही मिलेगी तुरंत वो ट्यून हो जाएगी और आपके काम इच्छित फटाफट होंगे। तो ये बड़े तेज़ होते हैं, जल्दी प्रभाव देते हैं। और इनके द्वारा हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे ढेर सारी बीमारियों का इलाज करते थे। माइग्रेन का इलाज करते थे, सर दर्द का करते थे, पीलिया का झाड़ा देते थे और चूहों को भगा देना, और भी कई तरह के काम शाबर मंत्रों से हमारे बुजुर्ग किया करते थे। लेकिन शाबर मंत्र जो होते हैं सर, वो अपनी स्थानीय बोली के अंदर होते हैं, मैंने देखा है कुछ मंत्र। लेकिन सात्विक मंत्र हैं जो संस्कृत में होते हैं, ये क्या अपनी बोली के अंदर सिद्ध किए जाते हैं सर शाबर मंत्र? शाबर मंत्र बिल्कुल ये सात्विक मंत्र संस्कृत में होंगे और पूरा लयबद्ध होंगे, छंद रूप में होंगे, एक आप उन्हें गा भी सकते हैं। लेकिन जो शाबर मंत्र होते हैं ये अनगढ़ भाषा में होते हैं। कई बार तो आपको लगेगा कि ये क्या है, जिसके अंत में ठ आएगा, किली किली आएगा, या अंजना माता की दुआई आएगी, या गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, ईश्वरो मंत्र फुरो वाचा, इस तरह के शब्द आएंगे कि आपको लगेगा कि इनका अर्थ क्या है। उनके कोई अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जाओं को, एनर्जी को, तरंगों की फ्रिक्वेंसी को इस तरह से बांधा गया है कि वो बहुत तेज़ गति से जा कर के अपने अभिष्ट से कनेक्ट होते हैं और फ्रिक्वेंसी के साथ में रेजोनेंस पैदा होती है और आपकी जो इच्छित मनोकामनाएं वो जल्दी पूरा करते हैं। सर, तंत्र साधना के पीछे क्या कोई जैविक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं क्या? तंत्र साधना के पीछे बहुत सारे प्रभाव होंगे। आप जब चेतन अवस्था में बैठ कर के सही समय पे और सही वस्त्रों, अब हर चीज़ का अपना महत्व है, रंगों का अपना महत्व है। लाल रंग से एक अलग तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं, पीले रंग से अलग हार्मोन्स पैदा होते हैं, सफ़ेद से अलग तरह के हार्मोन्स हमारे पैदा होंगे, अलग तरह की एनर्जी पैदा होगी, अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग रंग, उनके अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग वेव्स हैं। तो तंत्र मंत्र से, यंत्र से हमारे न सिर्फ हमें आध्यात्मिक उन्नति होती है, शारीरिक उन्नति होती है, हमारे शरीर में हमारा ऑरा क्लीन होता है, हमारे चक्रास क्लीन हो जाते हैं, हमारी नाड़ियाँ क्लीन हो जाती है और हमारे अनेक रोगों को हम इनके द्वारा हटा सकते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाता है, अच्छे वाले हार्मोन्स आपके सिक्रीट हुए तो वो कई सारे रोगों को हटाते हैं। तो भौतिक उन्नति भी होती है। आत्मिक उन्नति ऐसी होती है कि आपको ये सब करते हैं तो आपको एक मानसिक शांति का अनुभव होता है, तो ये अलग आपकी होती है। इसके अलावा जब आप अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए करते हैं तो जो आर्थिक उन्नति है
वो भी आपको प्राप्ति होती है, आपके राह के अनेक रुकावटें कम होती हैं और आप वो चीज़ें बड़े आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। जो आपको शायद याद होगा कि महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था और 1 साल तक अर्जुन ने तपस्या की थी महाभारत युद्ध को लड़ने के पहले और अपने आप को तैयार किया था कि इतना बड़ा मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। ऐसे ही जब राम जी रावण से लड़ने गए थे, उससे पहले उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की और अपने आप को तैयार किया अपने आराध्य की स्तुति करके। तो ये चीज़ें हमें सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है, हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। मुझे लगता है कि तंत्र को लेकर के सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तंत्र अच्छा भी है, तंत्र बुरा भी है, प्रशासनिक तंत्र कह दीजिए चाहे राजनीतिक तंत्र कह दीजिए, लेकिन इन तंत्रों को लेकर के पंकज जी ने पूरी चर्चा मेरे ख्याल में पूरी तो हुई है। क्यों सर? काफी हमने मोटा मोटा तो हाँ। क्योंकि अगर वैसे बात करें तो कई एपिसोड अंतहीन है। सर तंत्र से लोग, मैं आपको छोटा सा है, मेरा एक मित्र है, उसके यहाँ उसने मुझे फोटो भेजे थे सर कि यार मेरे यहाँ पुतला डाल दिया। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो कोई सिंदूर डाल देता है सर, कोई कपड़ा कटा हुआ मिलता है सर, जब निकलता हूँ तो लाल सिंदूर से सर कार हुई होती है, कभी कोई गिलास रख दिया जाता है उसके अंदर अक्षत रखे रहते हैं, लाल कपड़ा रखा रहता है, नींबू। सर ये क्या सच में इन चीजों से तंत्र होता है? इसके 2 तरह के प्रभाव हैं। या तो वास्तविक तौर पे कि कोई तंत्रज्ञ है जो इसका जानकार है, उसके पास में वो कोई गया होगा आपका दुश्मन जो आपके प्रति अच्छी भावना ही नहीं रखता है, तो आपको परेशान करने के लिए वो ये सारी चीज़ें करवाता है और ये उनसे अभिमंत्रित करवा करके ये चीज़ें आपके यहाँ डालता है ताकि आप उन वस्तुओं के संपर्क में आएँ और आप उससे प्रभावित हो जाएं। और इसका दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि ये चीज़ें जब डाली जाती है तो हमारी ब्रॉटअप ऐसी है कि हम उसको देख करके डरते हैं और हम जो सही करने जाते हैं वो भी हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक भय पैदा कर देती हैं। तो ये दोनों प्रकार से ये प्रभाव डालता है। लेकिन अगर उसने जिसने भी डाली हैं और अभिमंत्रित करा करके और किसी एक्सपर्ट पर्सन से ये सब कराया है तो उसके संपर्क पे आने पर नुकसान भी होते हैं और आपको कई समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। नहीं, मान लीजिए कि मुझे पुतला मिला सर, मैंने उसे उठाया, पड़ोस में पीपल का पेड़ है सर, मैंने वहां जाके जला दिया, क्या उसका प्रभाव भी मेरे पे पड़ सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जो इंटरनल एनर्जी कितनी है। यदि आपकी इंटरनल एनर्जी बहुत कम है तो आपके विपरीत प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन आपकी अपने आराध्य के प्रति साधना अच्छी है, आपने एक अच्छी एनर्जी अपने आप में उत्पन्न कर ली है, आप अच्छे साधक हैं, तो आप पर उसका प्रभाव या तो कम होगा या हो सकता है कि ना हो। ये वैसे ही है जैसे कई लोग ऐसे जिनकी अपनी इंटरनल एनर्जी नहीं होती या उनकी अपनी साधना नहीं है या इष्ट के प्रति उनका इतनी दृढ़ता नहीं है, तो उनको ज़रा सा भी कोई बात कह दो नेगेटिव या उनके बारे में सोची जाए तो उनकी नज़र लग जाती है। लेकिन कई लोग इतने स्ट्रांग भी होते हैं, अपनी ऑरा उनकी इतनी स्ट्रांग आती है कि बड़े से बड़ा तंत्र भी उन पर निष्फल हो जाता है। अच्छा सर, तंत्र की बात हुई, सर तंत्र केवल डराता ही है? तंत्र डराने का विज्ञान नहीं है, ये ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ हमको खुद को अलाइन करने का और हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको डिकोड कर लिया था और ये वो प्रोसेस है जो सफल होता है। और साथ ही प्राचीन ऋषियों ने जो खोज हज़ारों साल पहले कर ली थी, जैसे आज तो हम क्लाउड स्टोरेज कर रहे हैं, तो हमारे यंत्र वो हैं जिसमें उन एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, तो उन्होंने इसको डिकोड कर लिया था हमारे एंशिएंट इंजीनियर्स ने। तो हमारे जीवन को अगर हम सही से समझ करके सही भाव में काम लेते हैं तो हमारे को जीवन को बेहतर बनाने का विज्ञान है। और अब बड़ी बात है कि आइंस्टीन, हॉकिंस वगैरह जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने सारे जीवन अपने रिसर्च में करने के बाद, साइंस को समझने के बाद उन्होंने कहा कि कोई न कोई ऐसी चीज़ है इस ब्रह्मांड में तो इस सब सारे विज्ञान से परे है और इस पूरे ब्रह्मांड को वो चलाती है, यूनिवर्स को, और उसको उन्होंने कॉस्मिक एनर्जी नाम दिया। और ये कॉस्मिक एनर्जी ही हमें चलाती है। हमें इसकी कमी होने पर डिप्रेशन महसूस होता है और अगर कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर बहुत बढ़िया ब्रह्मांड से हम प्राप्त करते हैं तो हम हाईली चार्ज, एकदम जोश में रहते हैं, सामने कोई भी हो हम उससे भिड़ जाएंगे।
तो ये कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांड की है, तो उन लोगों ने सारे वैज्ञानिकों ने भी माना कि कोई न कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो हम सबको चलाती है, हमें जीवंत बनाए रखती है। पंकज जी, एक चीज तो समझ में आ गई कि जादू टोना कोई डराने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। अब एक इनर इंजीनियरिंग है जिसपे हम लोग उसे, चाहे आप मन की चीज कह दो, चाहे आप कहते हैं ना कि तंत्र साधना, भगवान से अभिष्ट की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई, देखिए अगर पिता को भी, बच्चे को भी अपने पिता से कुछ मांगना है तो वो किस तरह से उन्हें बहलाता है, पापा ये दे दीजिए, मम्मी को बहलाता है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो मुझे यह है कि यही विज्ञान है, तंत्र या जो मंत्र होते हैं कि मुझे ऊपर वाले से कुछ मांगना है तो उसे क्या राजी करना, मतलब उसे खुश करके अपने इच्छा की पूर्ति कैसे कराई जाए। वैसे ही जैसे हमारे कोई काम राजनीतिक तंत्र में किसी नेता, पोर्टफोलियो, शिक्षा मंत्री से मान लीजिए, उसके आसपास के लोग हम ढूंढते हैं जिससे हम उनके पास जाएं, फिर उनसे हमारे काम कराते हैं रिक्वेस्ट करके। उसी तरह से ये भी है, ये सारा वही सिस्टम है, वही सारा सिस्टम है। तो लेकिन उसे मंत्र कह दिया उसे मंत्र कहा गया है। वहाँ पे हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है, उसके आसपास के लोग ढूंढने होते हैं जो हमारा काम करा दें, या हमें अच्छे से मंत्र साधनाएं या वस्तुएं ढूंढनी होती है, ईश्वर की आराधना करनी होती है, एक अच्छा मंदिर ढूंढना होता है और ऐसा ढूंढना होता है जिससे हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो दोनों सेम ही है। तो अगर आपको कुछ इस चीज पूछना है कि आपके मन में कोई विचार है तो आप में कमेंट करिए, उसका जवाब पंकज जी जरूर देंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।